हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित धीमान, आपका मैथ्स टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.3। प्रीवियस वीडियो में हमने 3.3 का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट। आज हमारे पास जो डिस्कशन के लिए है सारा का सारा वर्ड प्रॉब्लम्स होने वाली है। उन वर्ड प्रॉब्लम से हम जनरेट करेंगे क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है ना, दो इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास लीनियर इक्वेशन, उन दोनों को सोल्व करना है। और सोल्व भी कौन से मेथड से करना है आपको, एलिमिनेशन मेथड से। यानी कि आपने प्रीवियस जो वीडियो थी ना फर्स्ट पार्ट में, आपने डिस्कस किया था कि एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज किया जाता है। सबसे पहले जाओ इससे पिछली वीडियो को देखिए आराम से, और उस वीडियो को देखने से पहले भी आप क्या करें कि पहले इंट्रोडक्शन पार्ट पर जाइए, उसको अच्छे से कवर करिए, तब जाकर आपको ये वीडियोस बहुत आसान लगने वाली है। ठीक है ना, चलो वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स में किस तरह से हम एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन आने वाला है पार्ट 2 का, वो क्या है भाई। आपके पास ध्यान रखना है कि वर्ड प्रॉब्लम से ही आपको सारे सॉल्यूशन करने हैं। ठीक है ना, देखना है कि वर्ड प्रॉब्लम को समझना है, और फिर दो आपको क्या करनी है, आपके पास दो लीनियर इक्वेशन आपके पास आएंगी, उनको जो है आपको सोल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। वो दो इक्वेशन आएगी कहाँ से, वो जो दो इक्वेशन आप लेकर आएंगे वो इस थ्योरी से लेके आएंगे। ठीक है ना, लेके कैसे आना है वो आपको सब पता चल जाएगा जब आप क्वेश्चन को अच्छे से कवर करेंगे, यानी कि पढ़ेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि वो क्या चाहता है हमसे। ठीक है ना, सबसे पहले उसने कहा कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। उसने बोल दिया कि भाई हमारे पास क्या है कि ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है ना, अगर आपका एग्जिस्ट करता है मेथड तो आप इसमें कौन से मेथड से एग्जिस्ट यानी कि सॉल्यूशन निकालने को निकालेंगे एलिमिनेशन मेथड से। क्लियर हो गई दिमाग। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं सबसे पहले। ठीक है ना, अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है भी, आपके पास ध्यान से देखें कि हमारे पास जो क्वेश्चन है हम इसको थोड़ा सा ऐसा लिख लेते हैं, हमें जगह थोड़ा अच्छे से मिल सकती है। ठीक है, ध्यान से सुनो भाई। हमारे पास क्या है, सबसे पहले उसने कहा कि इफ वी एड 1 to the numerator and denominator, numerator and subtract 1 from the denominator। अब ये numerator और denominator क्या होता है भाई, ये हमेशा फ्रैक्शन का वो पार्ट है जो ऊपर वाला पार्ट होता है फ्रैक्शन का, वो होता है न्यूमरेटर, और फ्रैक्शन का जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। जैसे मेरे पास एक a अपॉन b कोई फ्रैक्शन है, जो आपका a है वो क्या है आपके पास न्यूमरेटर, और जो b है हमारे पास उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। इतना आपको पता होना चाहिए बस। ठीक है ना, अब अगर हमारे पास ये सब कुछ हमें पता है तो हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसने क्या कहा है कि इफ वी 1 टू द ऐड, यानी कि ऐड करना है आपको 1 कहाँ पे, न्यूमरेटर में, एंड सब्ट्रैक्ट करना है 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर से। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पता है तो आपके आगे अब ये सिंपल क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है ना, अब फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, यानी कि अगर आप किसी फ्रैक्शन में से न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जो वो फ्रैक्शन आती है वो किसके इक्वल आ जाएगी, आपके पास 1 के आ जाएगी। तो पहले फ्रैक्शन तो पता हो भाई, फ्रैक्शन है क्या, तो हम यहाँ से लिखेंगे लेट द फ्रैक्शन इज x अपॉन y। ठीक है ना, अब यहाँ से लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। ठीक है जी, अब ध्यान से सुनो जी, किस तरह से आपको लेके चलना है भाई आपके पास अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। अब ध्यान से सुने, मेरे पास एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है कौन, x अपॉन y है। ठीक है जी, x अपॉन y है। अब उसने कहा कि न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया जाए, तो न्यूमरेटर में एक 1 ऐड कर दो। ठीक है ना, और डिनोमिनेटर से 1 माइनस कर दिया जाए, तो ये किसके इक्वल आ जाती है, आपके पास 1 के इक्वल आती है। इसको सोल्व करेंगे तो एक इक्वेशन मिलेगी मुझे, सोल्व करो कितना मिलेगा आपके पास, x प्लस 1 इक्वल्स टू में y माइनस 1, x किस पास इधर लिया y, तो कितना बन जाएगा भाई आपके पास माइनस के y और इक्वल्स टू में माइनस के 2। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, एंड मेरे पास उसने फिर बोला क्या कि इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अब उसने कहा कि एक फ्रैक्शन है ये मेरे पास x अपॉन, उसने सिर्फ कहा डिनोमिनेटर में एक ऐड करना है, तो y प्लस के
1, यानी कि ये तो फ्रैक्शन थी और इक्वल टू वो किसके इक्वल आ जाती है 1/2 के इक्वल आती है। क्लियर। अब ध्यान से सुनो जी, 1/2 आ गई। अब इसको सोल्व करेंगे तो इधर बन जाएगा आपके पास 2x और इधर बन जाएगा आपके पास कितना y प्लस के 1। यहाँ से फिर एक जनरेट हुई आपके पास क्या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि 2 वेरिएबल्स, एक ये रही और एक ये बन गई, तो इक्वल टू में कितना आ गया आपके पास 1, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों को सोल्व करो और किसकी वैल्यू निकाल लो x और y। x और y की वैल्यू आएगी ये फ्रैक्शन में रख देना, आपकी फ्रैक्शन भी मिल गई। तो यहाँ से लिखेंगे क्या कि आप लिखो देखो x y का कोएफिशिएंट इक्वल है भाई एलिमिनेशन के लिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, ठीक है जी। आप उठाएं कितनी है जी आपके पास x माइनस के y इक्वल्स टू में माइनस के 2 और 2x माइनस के y इक्वल्स टू में कितना है जी भाई आपके पास ये आ जाएगा 1 और अपॉन। अब ध्यान से सुनो, दोनों के साइन सेम है जिसको हमें एलिमिनेट करना था, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बन जाएगा आपके पास माइनस के 2x प्लस के कितना बन जाएगा y और माइनस के 1। अब ध्यान से सुनो, ये दोनों तो सेम हो गए, यानी कि y हो गया, एक अपोजिट साइन है, एक प्लस का एक माइनस का है, तो कैंसिल आउट। 2x में से x जाएगा तो कितना बन गया माइनस के x और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस के 3। कैंसिल आउट करेंगे तो x की वैल्यू बता दो कितनी आ गई आपके पास 3 आ गई। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई हमारे पास कितनी आ गई 3 आ गई। क्या आप लोगों को पता है ना कि अगर मेरे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाए तो एक इक्वेशन में रख दो कोई सी भी और उससे दूसरी भी जनरेट कर सकते हैं हम वैल्यू। अब यहाँ से लिखेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन ये तो आप फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो, आपकी मर्जी है, फर्स्ट में रख दो इन इक्वेशन फर्स्ट। ये बन जाएगा x की वैल्यू आई तो x रख दो जी, कितना है x आ गया 3 माइनस के y इक्वल्स टू में कितना आ गया आपके पास माइनस के 2। ध्यान से देखो माइनस के y इक्वल्स टू बन जाएगा माइनस के 2 माइनस के 3, तो माइनस के y इक्वल्स टू कितना आ गया माइनस के 5, कैंसिल आउट हो गए तो माइनस से माइनस, तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 5 आ गया। क्लियर है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, हम यहाँ से लिखेंगे कि देयरफॉर द फ्रैक्शन इज x अपॉन वाई। x अपॉन वाई था तो x की वैल्यू बताओ तो कितनी आई 3 और y की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 5। तो ये वो फ्रैक्शन थी जिसको आपको बताना था। क्लियर हो गई बात। ये फर्स्ट वाले का आंसर हो गया आपका। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। चलो जी नेक्स्ट पे आ जाओ फटाफट। देखो क्वेश्चन आपके पास 5 है, पांचों ही क्वेश्चन थ्योरेटिकल हैं तो थोड़ा स्पीड भी बढ़ा के चलनी होगी हमें, ठीक है ना। सबसे पहले ध्यान से देखो जी, आपके पास आ गया सेम टू सेम एज वाला क्वेश्चन है। आपको पता है कि एज वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है आपके लिए, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान से समझे कि भाई कैसे मिल रहा है आपको क्वेश्चन को। ध्यान से देखो, आपके पास आया कि 5 ईयर एगो, यानी कि 5 साल पीछे वाली बात करेगा तो उसने कहा है कि नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। भाई जो एक नूरी है वो सोनू से क्या है 3 गुना बड़ी है, यानी कि सपोज करो सोनू की एज कितनी मान लो आप 5 मान लो, तो नूरी की एज कितनी होगी 3 गुना बड़ी होगी, यानी कि 15 हो जाएगी। 5 साल की है तो 5 साल का सोनू है तो नूरी कितनी है भैया आपके पास आपकी 15 साल की है, ठीक है ना। उसने कहा 10 ईयर लेटर। 10 ईयर्स लेटर का मतलब 10 साल बाद की बात कर रहा है कि 10 साल आने वाले जो बाद के हैं, ठीक है ना। उसने कहा कि नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि जो नूरी है ना अगर 5 साल पीछे जाएं तो 3 गुना हो जाती है और 5 साल आगे 10 साल आगे जाएं तो वो उसके डबल हो जाती है, यानी कि उस टाइम 15 थी और मान लो कि चलो सोनू की एज कितनी हो गई आपकी 10 हो गई, तो नूरी की एज कितनी है उस टाइम 20 है। तो इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन दिया और उसने कहा कि बस मुझे ये बता दो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। उस टाइम प्रेजेंट एज में प्रेजेंट टाइम में उनकी एज क्या है वो डिस्कस करना चाह रहा है। तो हम यहाँ से लिख देंगे कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, ठीक है ना, इक्वल्स टू कितना मान लो x ईयर्स मान लो, ठीक है ना, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इक्वल्स टू y ईयर्स। क्लियर हो गई बात। हमने भाई दोनों की प्रेजेंट एज मान ली कि x ईयर्स की कौन है नूरी है, y ईयर्स का सोनू है। तो आगे अकॉर्डिंग टू
प्रॉब्लम। कितना चलेगा भैया आपके पास, कितना रहेगा आपके पास, ध्यान से देखो। अब हमारे पास है कि उसने कहा कि 5 ईयर एगो की बात करी जाए, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम में लिखा जाए तो 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर एगो की बात करी जाए तो अब ध्यान से सुनना भाई। अगर मैं नूरी की एज की बात करता हूं कि नूरी एज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई आपके पास, x माइनस के 5 ईयर, ठीक है ना, कैपिटल वाई लगा लो भाई, ये ईयर का कैपिटल वाई है, ठीक है। एंड अब अगर मैं किसकी बात करता हूं, सोनू की बात करता हूं, सोनू एज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास, y माइनस के 5, भाई लेटर का मतलब एगो का मतलब ये है ना, पीछे की बात कर रहा है तो 5-5 साल घटा दो दोनों के। अब उसने कहा है कि ध्यान से सुनो, उसने एक बात बोली वो बात क्या थी, उसी पे डिस्कस है आपका पूरा का पूरा। उसने कहा था कि अगर मैं 5 साल पीछे की बात करी जाए तो नूरी जो है ना वो ट्रिपल है किससे, सोनू से। तो नूरी की एज लिखो कितनी है, x माइनस के 5 है जी, ये कितना है, 3 गुना है किससे, y माइनस 5 से। इतनी बात ध्यान से सुन लेना किस तरह से हमने इसको निकाला है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, देखो जी आपके पास ये आ गया तो यहाँ से एक डिस्कस कर लेंगे, कितनी आ जाएगी भाई मेरे पास जो इक्वेशन आएगी, x माइनस के 3y और 5 इधर जाएगा तो माइनस के ही और प्लस के इक्वल्स टू 10 बन जाएगी भाई, ये विद माइनस साइन, ठीक है ना, कितनी बन जाएगी, माइनस के 10 बन जाएगी। इक्वेशन नंबर आ गई मेरे पास 1। एंड ठीक है ना, साथ साथ नोट करते रहना। एंड उसने कहा कि 10 ईयर लेटर की बात कर रहा है, 10 ईयर्स लेटर, 10 ईयर्स लेटर्स की बात करी जाए तो नूरी एज कितनी हो जाएगी आपके पास, x प्लस के 10 ईयर, ठीक है ना। एंड अगर मैं सोनूज एज की बात करता हूं कितनी बन जाएगी आपके पास, y प्लस के कितना है जी भाई आपके पास, y प्लस के 10 ईयर। अब ध्यान से सुनो, उसने फिर कंडीशन दी, उसने कहा अगर 10 साल बाद की बात करी जाए तो जो आपके पास नूरी है ना वो कितनी बड़ी होती है, उससे डबल होती है, यानी कि ट्वाइस होती है, ट्वाइस का मतलब डबल। अब नूरी की एज बताओ कितनी है, x प्लस के 10, और ये कितनी है, डबल है किससे भाई, सोनू से। सोनू के पास किससे मल्टीप्लाई करा दो आप, 2 से करा दो तो इक्वेट हो गए दोनों। ये बन जाएगा x प्लस के 10 और इक्वल्स टू इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y प्लस के 20। क्लियर होगी मेरी बात। अब 2y को इधर लाएंगे तो x माइनस के 2y और इक्वल्स टू में 20 में से एक जाएंगे तो कितना बच जाएगा भाई मेरे पास, ये बन जाएगा 10। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इतनी बात समझ में आ गई, इतना आप नोट करो। आपको पता है कि 2 मेरे पास इक्वेशन आ चुकी। अब ध्यान से सुनना, देखो अगर मैं थोड़ा सा दिमाग आपका देखें तो आप क्या कर सकते हैं आप यहाँ लिखें कितना कि भाई फ्रॉम, पहले तो ये देख लो कि किसी का आपके पास क्या है भाई, हमने गड़बड़ कर दी है। यहाँ पे ना देखो हमारे पास ये है, ये कितनी बनेगी भाई हमारी, ये बन जाएगी माइनस के 5, ठीक तो है, ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखो यहाँ पे लिखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर, क्योंकि मुझे पता है कि फर्स्ट और सेकंड में x का कोफिशिएंट इक्वल है इसलिए मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है ना। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, ठीक है जी। अब दोनों इक्वेशन लिखते हैं तो क्या मिलेगा भाई आपको, अगर हम इसको थोड़ा सा रोटेट ऊपर की साइड ही कर लें तो हमारा क्वेश्चन नीचे की साइड थोड़ा सा सोल्व हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जगह की शॉर्टेज होगी। देखो जी कितना बन सकता है, मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 गया है, मेरे पास x माइनस के 3y इक्वल्स टू में माइनस के 10 और x माइनस के 2y इक्वल्स टू में 3, ठीक है जी। अब देखो दोनों x तो सेम है तो साइन चेंज करेंगे तो कितना बन जाएगा आपके पास एज इट इज। अब देखो x से x कट गया तो कितना बन जाएगा, माइनस के y इक्वल्स टू में कितना आ गया, माइनस के 20। अब अगर ये 20 आया तो मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, यहाँ से हम कह सकते हैं कि y इक्वल्स टू कितना है मेरे पास 20 आ गया। अगर ये y इक्वल्स टू 20 आया तो मेरे पास एक की एज आ गई, भाई किसकी एज आई मेरे पास, x y आ गया, y किसकी एज थी, सोनू की थी, सोनू की एज 20 ईयर होने वाली है, ठीक है ना। आप इसको पहले देख तो लें कि न्यूरी क्या होगी, कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो जी, इक्वेशन ये रही। आप x लिखेंगे तो कितना मिल जाएगा भाई आपके पास, माइनस के 3 मल्टीप्लाई बाई 20 और इक्वल्स टू में कितना है भाई आपके पास, माइनस के 10। देखो ये बन गया x इक्वल्स टू माइनस के 10 और इधर जाके क्या बन जाएगा, ये प्लस के 60। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 50। अब ध्यान से सुने कि आपके पास भाई क्या है,
क्या है भाई आपके पास x की वैल्यू 50 है, तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, द एज ऑफ नूरी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 50 ईयर्स एंड द सोनू is the age of Sonu. The age of सोनू, सोनू की एज कितनी होगी भाई आपके पास बताओ 20 ईयर, ठीक है ना, कैपिटल वाई लगा लो, ठीक है ना। यही तो आपको पूछ रहा था भाई, वो ये वाली इंफॉर्मेशन दी आपके पास कि भाई आप ये बताएं कि क्या मिलने वाला है, तो हमें पता चल गया कि भाई नूरी की एज कितनी है आपकी 50 है और आपके पास जो सोनू की एज है वो कितनी है आपके पास 20 है, ठीक है ना। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, ठीक है जी। तो नेक्स्ट में देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई आपका, ध्यान से रखना है कि भाई आपको शुरुआत से ही आपको क्या करके चलना है भाई, थोड़ा सा अटैक करके चलना है क्वेश्चन पे, कि आप ये मत सोचे कि आपसे नहीं हो पाएगा। आप ध्यान से सुने, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा ना अच्छे से समझना है, ठीक है। उसने कहा कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर्स इज 9। कहने का मतलब है जो 2 डिजिट नंबर है ना, उनके साथ जो नंबर इन्वॉल्व हुए उनका जो सम है वो 9 है, ठीक है। आगे उसने कहा कि आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। यानी कि अगर मैं उस डिजिट 2 डिजिट नंबर को क्या करता हूँ, रिप्लेस करता हूँ, रिवर्स करता हूँ, यानी कि उसको दोनों को रिप्लेस करता हूँ, तो इसका मतलब वो क्या होता है कि अगर मैं उस नंबर का 9 मल्टीप्लाई कर दूँ 9 टाइम, तो वो क्या हो जाता है, और जैसे मैं उसका रिवर्स करूंगा तो उसका कितना बन जाता है भैया आपके पास, कितना बन जाता है आपके पास, ट्वाइस बन जाता है। ट्वाइस का मतलब डबल बन गया। अभी समझते हैं थ्योरी में, हमें थोड़ा सा पहले लेट कर लेते हैं कि लेट 2 डिजिट नंबर इक्वल्स टू 10x प्लस के y। कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे इसको मान लो, ठीक है, 10x प्लस के y अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। देखो भाई मैं सिंपल लैंग्वेज इसलिए लिखवाता हूं कि आपके समझ में आ जाए, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। अब थोड़ा दिमाग लगाना है बस आपको। अब पहले तो ये देखो कि उसने कहा द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर्स। अरे जो नंबर्स हैं, जो 2 डिजिट बना, उन 2 नंबर का जो सम है वो कितना है भैया आपका 9 है। तो 2 नंबर आपको इसमें दिख रहे हैं, एक x है और एक y है, तो हम यहाँ से क्या लिख देंगे कि x प्लस के y इक्वल्स टू में कितना है जी आपके पास 9 है। पहली इक्वेशन यहाँ से बन गई। एंड अब दूसरा दिमाग लगाओ भाई। अब उसने कहा है कि अगर मैं इस नंबर का 9 टाइम्स करता हूँ कि 9 मल्टीप्लाई बाई 10 x प्लस के कितना हो जाएगा y, और इक्वल्स टू में बन जाएगा डबल ऑफ, अगर मैं इसको रिवर्स करता हूँ, रिवर्स का मतलब 10y प्लस के x, यानी कि x की पोजीशन पे y की पोजीशन पे कितना कर दूं मैं, x कर दूं, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा भाई आपके पास 90x प्लस के 9y और इक्वल्स टू में 20y और प्लस के 2x। इतनी बात तो कन्फर्म है। इस 2x को इधर लेके आओ तो ये बन जाएगा 90x माइनस के 2x इक्वल्स टू में 20y और माइनस के 9y। क्लियर हो गई बात। इधर से कितना मिलेगा आपको 88x और इधर से कितना मिल जाएगा आपके पास 11y। और अगर आपको ये चीज़ कंफर्म हुई कि ये इसके इक्वल है तो 11 से तो इसको कैंसिल कर दो 8 टाइम, तो मेरे पास कितना मिल जाएगा आपके पास, ये मिल जाएगा 8x माइनस के y इक्वल्स टू 0, क्योंकि y इधर आ जाएगा भाई मेरे पास। ये इक्वेशन नंबर होगी मेरे पास सेकंड। क्लियर हो गई बात। साफ मुझे नजर आ गया कि भाई इस तरह से मुझे क्वेश्चन लेना था और इस तरह से मुझे 2 इक्वेशन आपकी बनानी थी। अब ध्यान से सुनो, इन दोनों में x का कोफिशिएंट देख लो या y का कोफिशिएंट देख लो, y इक्वल है तो हम डायरेक्टली यहीं से लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। अब भाई दोनों को सोल्व करो और किसकी वैल्यू बताओ, x और y बता दो। अब x और y बताएंगे तो कितना मिल जाएगा आपके पास, ये मिलेगा जी मेरे पास x प्लस के y इक्वल्स टू 9 और ये बन जाएगा 8x माइनस के y इक्वल्स टू 0। क्लियर हो गई जी बात। अब देखो दोनों के साइन सेम नहीं है, एक माइनस एक प्लस, तो दोनों को प्लस करेंगे तो कट जाएंगे। ये बन गया आपके पास 9x और इनको सम करेंगे तो बन गया x। x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 1 आ गई। अगर मेरे पास x की वैल्यू आ गई तो इसका मतलब मेरे पास y भी निकल जाएगा। मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा पुट इन इक्वेशन किसमें, सेकंड में। तो वी हैव, देखो जी जरा
मेरे पास सेकंड इक्वेशन कहाँ है, ये रही। तो हम कितना लिखेंगे, x की पोजीशन पे 8 करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाई 1 और माइनस के y इक्वल्स टू में कितना आ गया, 0 आ गया। जब ये 0 आया तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि भाई y की वैल्यू किसके इक्वल आ गई आपके पास, ये आ गई 8 के इक्वल। और अगर मेरे पास y अगर 8 के इक्वल आ गया तो मेरा काम थोड़ा सा तो सॉल्यूशन कम हुआ ना। अब हम यार लिखेंगे कि देयरफॉर कि द 2 डिजिट नंबर इक्वल्स टू कितना बनेगा भाई आपके पास, कितना था बताओ। अब ध्यान से देखो कितना था मेरे पास, ये था 10x प्लस के y। तो एक कितना बन जाएगा भाई मेरे पास, आप इसको ऐसे लिख लो, तो नंबर इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय 1 और प्लस के कितना हो जाएगा y कितना है मेरे पास 8 है। तो नंबर क्या है भाई मेरे पास, नंबर आ गया 10, कितना आ जाएगा आपके पास 10 प्लस के 8 इक्वल्स टू 18। यानी कि वो जो नंबर की बात कर रहा था ना वो पूछने के लिए, वो मेरे पास कितना आ गया भाई मेरे पास 18 आ गया। तो ये वो क्वेश्चन की थ्योरी थी जिससे हमें क्या निकालना था, वो नंबर निकालना था, और वो नंबर कौन है भाई आपके पास 8 है। क्लियर हो गई इतनी बात। अब इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, फटाफट आ जाओ भाई, ठीक है ना। अब आपके पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि मीना वांट टू अ बैंक। मीना जो है बैंक में जाती है टू विड्रॉल 2000 रुपीज, यानी कि 2000 रुपये बैंक से क्या कराती है अपने आप विड्रॉल करवाती है। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर, यानी कि उसको क्या करता है भाई कैशियर जो है बोलता है कि 50 एंड 100 के नोट से ओनली, ठीक है ना। मीना गॉट्स 15 नोट्स, यानी कि मीना के पास कितने आते हैं भाई आपके पास 15 कह रहा हूँ 25 नोट्स आते हैं। और वो 25 नोट्स कितने हैं भाई आपके पास टोटल बना के 2000 रुपये। क्लियर। अब आगे उसने कहा है कि फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज सी रिसीव्ड, यानी कि मीना ने कितने पैसे रिसीव्ड किए और कितने किए 2000 रुपये। 2000 रुपये रिसीव्ड किए तो उसने ये बताओ कि उसने 50 के नोट कितने लिए और 100 के नोट कितने लिए। तो सबसे पहले हम नोट की बात कर ले, तो नोट को कैसे लिखा जा सकता है, हम यहाँ लिखेंगे कि लेट द नंबर ऑफ नोट 50 रुपीज 50। आपने कहा कि भाई जो नंबर है ना 50 रुपीज के नोट का वो कितने हैं, सपोज करो x है, एंड द नंबर ऑफ नोट ₹100 इक्वल्स टू कितना है जी मेरे पास y है। अब ध्यान से सुनो, मैंने कहा जी 50 के नोट उसे x मिले, 100 के नोट उसे y मिले। तो आगे चलते हैं कि अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनो भाई, पहला ही क्वेश्चन उसने क्या किया कि भाई मेरे पास जो है ना 2000 के नोट है। अब 2000 के नोट है तो 2000 मिले ना, उसने कहा कितने नोट मिले भाई आपको 25 मिले, और 25 मिले तो इसका मतलब भाई आपके पास यानी कि x 50 के नोट और आपके पास 100 के नोट, टोटल कितने हुए भाई मेरे पास 25 हुए। पहली तो इक्वेशन यहाँ से बन गई। क्लियर हो गई इतनी बात। एंड आप ध्यान से सुने कि आपने कहा कि 50 के नोट उसे x मिले प्लस के 100 के नोट उसे y मिले, और लेकिन टोटल जो पूरा मिला उसे कैश कितना मिला आपको, उसको 2000 रुपये मिला। इतनी बात समझ में आई। अब उसने कहा कि मुझे ये बताओ कि 50 के नोट कितने थे और आपके 100 के नोट कितने, तो वो तो कंफर्म है भाई x और y निकालो, इन दोनों इक्वेशन से हमारा काम चलेगा। लेकिन आप क्या करो कि इसको अभी इक्वेशन नंबर 2 नाम ना दो। रीजन है इसमें से 50 तो एल्स कॉमन आ गया, ये बन गया x और ये बन गया आपके पास 2y, और इधर कितना बन गया आपके पास 2000। ध्यान से सुनो, 50 से 0, 5 से अगर 200 को कैंसिल करते हैं तो कितना टाइम चलता है 40, और 40 टाइम चला तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ भाई इक्वेशन क्या बनी मेरे पास x प्लस के 2y इक्वल्स टू में कितना आ गया भाई मेरे पास 40, और 40 आया तो इसी को ही नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। जब ये इक्वेशन नंबर 2 होगी तो हमारे पास देखेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में क्या कोई ऐसा वेरिएबल है मेरे पास जिसके कोएफिशिएंट्स इक्वल हो। बिल्कुल है जी, x दोनों में इक्वल है। यहाँ से फिर क्या लिखें कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, ठीक है जी, दोनों इक्वेशन उठाओ, x प्लस के y इक्वल्स टू में कितना हो गया 25, और x प्लस के 2y इक्वल्स टू में आ गया आपके पास 200 रुपीज़, ठीक है ना। सॉरी 200 कहाँ से आ गया, ये क्या हो गया आज, ठीक है ना। ये बना हमारे पास 40।
ठीक है ना। और इन दोनों को जैसे सोल्व करेंगे तो देखो x के तो दोनों साइन सेम है, चेंज कर लो, ये माइनस ये माइनस और ये भी माइनस, तो x से तो x कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखो माइनस के 2y में से y गए तो कितना बचा आपके पास, माइनस के y। 40 में से अगर मैं 25 को माइनस करता हूँ तो माइनस के 15, y से y कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो इसका मतलब मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, मेरे पास आपके पास 15 आ गई। अब ध्यान से सुनो, मेरे पास जब y की वैल्यू आ गई तो मैं यहाँ से लिखूंगा कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। अगर ध्यान से देखा जाए तो मेरे पास y कितना है जी, आपके पास 15 है, और 15 है तो क्या कर सकते हैं हम इसको पुट, कितना मिलेगा आपके पास, ये मिलेगा आपको कितना, x प्लस के 15 इक्वल्स टू में कितना है आपके पास 25, कितना मिलेगा आपको 25। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 25 माइनस के 15, तो x की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 10। अब ध्यान से देखा जाए तो मेरे पास x भी आ गया और y भी आ गया। अब ध्यान से सुनो, मैंने कहा था कि जो 50 के नोट्स है वो कितने हैं, x हैं, और जो 100 के नोट्स है वो कितने हैं मेरे पास आपके y हैं। तो ध्यान से सुनो, x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 10, तो 50 के नोट्स कितने होंगे टोटल 10 होंगे, और 100 के कितने होंगे मेरे पास 15 होंगे। तो ध्यान से सुनना, यही आपका आंसर होगा कि हमारे पास जो मीना को पैसे मिले, यानी कि जो नोट मिले वो कितने मिले भाई, 50 के तो मिले आपको कितने 10, और 15 कितने मिले आपको 100 रुपीज़ के। तो यहीं से आप लिख सकते हैं कि यहीं पे लिख दो कि बस मैं डायरेक्ट लिखता हूँ कि नोट ऑफ ₹50 इक्वल्स टू में कितना आ गया आपके पास 10, एंड नोट ऑफ ₹100 इक्वल्स टू में 15। बस यही आंसर है जी भाई आपका, ठीक है ना। ज़्यादा आपको थ्योरी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आंसर आना चाहिए आपका, ठीक है ना। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो ये अगले क्वेश्चन पे आओ जरा फटाफट। देखो आपके पास लास्ट क्वेश्चन है इसका, ठीक है ना, और ये पूरा ही चैप्टर आपका एनसीईआरटी के थ्रू फिनिश हो जाएगा। फिर हम करेंगे अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो ये क्वेश्चन ना बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा है जैसा पिछली एक्सरसाइज में क्या था, आपके पास एक टैक्सी का था जिसमें फिक्स चार्ज अप्लाई किया हुआ था, ठीक है ना। ध्यान से सुनो अब मेरी बात। आपके पास क्वेश्चन आया, उसने कहा कि एक आपके पास लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स चार्ज फ्रॉम द फर्स्ट 3 डेज। उसने क्या किया, एक लाइब्रेरी है जी आपके पास, उसने क्या किया कि लाइब्रेरी में एक चार्ज था, वो चार्ज क्या था आपके पास, वो फिक्स था। 3 दिन का चार्ज आपको पे करना है, चाहे आप 1 दिन पढ़े, चाहे 2 दिन पढ़े, चाहे आप 3 ही दिन पढ़े। क्लियर हो गई बात, वो फिक्स चार्ज तो है 3 दिन का, ठीक है ना। आगे उसने कहा कि एंड द एडिशनल चार्ज ऑफ ईच डे देयर आफ्टर कितना बनता है भैया आपके पास, पेड करना पड़ता है कितना 27 फॉर अ बुक, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, उसने कितना किया भैया आपका 27 पे किया फॉर अ बुक, कब किया, कीप्ट ऑफ 7 डेज, यानी कि कोई अगर बुक उसने 7 दिन के लिए ली तो उसे कितना पे करना पड़ रहा है, टोटल आपके पास कितना करना पड़ रहा है 27 करना पड़ रहा है। आगे उसने कहा कि वाइल उसने कहा कि फिर पे किया कितना उसने 21 रुपीज़, ठीक है ना। उसने कहा कि फॉर द बुक शी कीप्ट फॉर 5 डेज, यानी कि 5 दिन के लिए उसने कितना पे करना पड़ा उसको 21 रुपये। तो आगे उसने कहा कि फाइंड द फिक्स चार्ज, ठीक है ना, एंड द एडिशनल चार्ज, जो उसने आपका एक्स्ट्रा चार्ज जो उसमें चार्ज लगा रखे हैं ना जो पर डे के हिसाब से, वो बताना है आपको, ठीक है ना। तो अब आपके पास क्या आता है भाई, क्वेश्चन को किस तरह से लेके चलना है। देखो बिल्कुल सेम है भाई। अब देखो आपको मैं खुद ही कहूँगा कि मैं भाई इसकी क्या बना के दूंगा, आपको इक्वेशन बना के दूंगा, लेकिन सोल्व आपको करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर भी बताना है। पता कैसे चलेगा कि आप लोगों को अच्छे से ये हो गया है कवर, ठीक है जी। तो थोड़ा सा इसको कर लेते हैं इस साइड में। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन। देखो जी हम यहाँ से लिखेंगे पहले तो फिक्स चार्ज और फिर जो उसका एडिशनल चार्ज था वो दोनों रख लेंगे कि लेट, ठीक है जी। उसने कहा कि फिक्स चार्ज इक्वल्स टू कितना है एक्स रुपीज, सॉरी ऐसे लिख लो रुपीज एक्स, कितना लिखा जाएगा जी रुपीज एक्स। एंड उसने आगे कहा कि एंड द कितना लिखना है भाई आपको एडिशनल चार्ज इक्वल्स टू कितना है भाई आपके पास y है, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनो कि उसने कहा है कि भाई पूरा अब आपको देख के चलना है कि किस तरह से आपको, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप सिंपल तौर पे आप इस तरह से लिखें
किसको तरफ करें, द पर डे चार्ज, चार्ज इक्वल्स टू वाई रुपीज वाई। क्लियर है ना, ये ठीक है वो आपका। अब आपने क्या किया कि आपका फिक्स चार्ज भी पता चल गया आपको, और आपको क्या हो गया, पर डे का चार्ज भी पता चला। अब थोड़ा सा ध्यान से सुने कि अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, अब ध्यान से सुना जाए कि भाई किस तरह से हमें लेके चलना है, किस तरह से उसने बोला है। ध्यान से सुनो, फिक्स चार्ज तो ये है ना, और इसको थोड़ा सा ये देख लो, ये कितने दिन का चार्ज है, 3 डेज का, ठीक है ना, ये 3 डेज का फिक्स चार्ज है। अब आपको देखना है कि आप किस तरह से इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि देयरफॉर, अब उसने क्या कहा जी, पहले बार उसने कितना पे किया, 27 रुपये पे किया, कितने दिन का किया, 7 दिन का। अब देखो 7 दिन में आपने x का मतलब हो गया, x का मतलब क्या है, फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज कितने दिन का था भैया आपका, 3 दिन का। 3 दिन का तो आप इसमें से घटा दो, बचे कितने, 4 दिन। 4 दिन का ही तो आप एक्स्ट्रा चार्ज हो गया, और वो पर डे के हिसाब से कौन सा चार्ज है भैया आपका, वाई, और इक्वल टू टोटल कितना दिया आपने, 27 रुपीज। तो पहली इक्वेशन तो यहाँ से बन गई। देखो बुक में क्या लिखा है, किस तरह से वो रिप्रेजेंट कर रहा है मुझे नहीं पता है, मैं आपको सिर्फ सिंपल तरीका बता रहा हूँ। भाई फिक्स चार्ज लिखो, फिक्स तो देना ही है। अब फिक्स चार्ज कितना होगा मेरे पास, x हो गया। अब बचे हुए दिन कितने हैं भाई, फिक्स चार्ज तो 3 दिन का था ना, 3 दिन का हमने कह दिया कि 3 दिन के हमने पैसे दिए। टोटल बुक कितने दिन रखी आपने, 7 डेज रखी, तो 7 में से 4 दिन का ही तो आपको एक्स्ट्रा देना है। तो हमने कहा 4 दिन मल्टीप्लाई बाय पर डे का चार्ज, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 1। फिर लिखेंगे एंड, अगले पे उसने क्या कहा है कि उसने कहा कि फिर 21 रुपीज पे करे, कितने दिन के लिए करे भाई, 5 डेज के लिए करे, और 5 डेज का मतलब हो गया x प्लस के। अब ध्यान से सुनो, फिक्स चार्ज तो कंपलसरी था, और फिक्स चार्ज कितना था, 3 डेज का था। टोटल कितना रखा आपने, 5 डेज, बचे कितने, 2 दिन। 2 दिन का चार्ज बता दो कितना हो जाएगा, 2y, और टोटल कितना दिया आपने, 21 रुपीज। ये होगी आपके पास इक्वेशन नंबर 2। बस हो गया हमारा काम। जो चीज वो पूछना चाहता उसने क्या कहा कि भाई, एक तो उसने पूछा था क्या कि फिक्स चार्ज क्या है, एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, जो एक्स्ट्रा डे यानी कि पर डे के हिसाब से, पर डे का ही तो बताना है कि एक्स्ट्रा डे कितना देना पड़ रहा है। तो अब ध्यान से देखो, बस आपको इसको ऐसे लिखना है कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। अब ध्यान से सुनो भाई, किस तरह से करना है आपको। आपके पास क्वेश्चन है, कितना है जी, पहली इक्वेशन आ गई आपके पास, x प्लस के 4y इक्वल्स टू में कितना है आपके पास 27, और x प्लस के 2y किसके इक्वल आ गया आपके पास 21। अब ध्यान से सुनो, दोनों के साइन सेम है, तो माइनस माइनस माइनस, अब ये तो कैंसिल हो गया। अब ये कितना बन गया आपके पास कि 2y इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास 6, तो y की वैल्यू कितनी आई भाई मेरे पास 3। तो आप ध्यान से सुनो, y की वैल्यू कितनी है भाई मेरे पास 3 रुपीज़ आ गई, यानी कि 3 आ गई। अब रुपीज़ की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड में रख दो जी। सेकंड इक्वेशन यही तो थी, यहाँ से लिखेंगे कितना, x एज इट इज प्लस के 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल्स टू में 21। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 माइनस के 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 6 माइनस करेंगे तो 15। तो अब ध्यान से सुनो, देखो भाई फिक्स चार्ज तो उसने सिंपल सी बात है बोल दिया 15 रुपीज़ है। अब आप यहीं से लिख लो कि देयरफॉर, इस साइड लिख देता हूँ भाई मैं थोड़ा सा ना, तो हमारे पास फिक्स चार्ज कितना है भाई आपके पास, इक्वल्स टू में कितना आ गया भाई मेरे पास, फिक्स चार्ज आ गया मेरे पास, फिक्स चार्ज कितना था मेरे पास, x था, और x की वैल्यू आई मेरे पास ₹15, एंड कितना था भाई आपके पास पर डे चार्ज, पर डे चार्ज इक्वल्स टू कितना है भाई आपके पास, कितने रुपीज़, 3 रुपीज़। तो आपके पास ध्यान से देखो कि ये दो चार्ज ही तो पूछना चाह रहा था भाई वो आपको, और ये दोनों चार्ज कितने के बैठ गए आपके, फिक्स चार्ज हो गया 15 और आपका पर डे चार्ज हो गया 3 रुपीज़। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई, कितने दिन आपने रखी, 4 दिन रखी, 4 दिन पर डे के हिसाब से कितने बैठ गए आपके पास, 4 3 12 प्लस, और फिक्स चार्ज तो आपको पता ही है 15 है, तो टोटल कितना बन जाएगा आपके पास 27। देखो 27 आया या नहीं आया, आ गया ना। तो इसका मतलब आपके पास जो क्वेश्चन आपने किया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को भी चेक करके देखना है कि जो मेरी वैल्यू आई वो किस तरह से आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है। क्लियर होगी तो बात। अब ध्यान से सुन लो आप मेरी बात। आज हमारा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है ना,
हमारे पास चैप्टर ही फिनिश हो चुका है आज, ठीक है ना। अब हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि बोर्ड से रिलेटेड है, प्रीवियस ईयर्स में भी आए हैं और आपके लिए वो बहुत ही जरूरी क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है ना। आप ये मत समझिए कि एनसीईआरटी हो गई तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। इतना आप इस वीडियो से एनसीईआरटी को पूरा कवर कर लीजिए, क्योंकि जब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, ठीक है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स।